क्या है? क्या है बोलो? परीक्षा करने के लिए क्या है? परीक्षा नहीं, पहचान के लिए। पहचान के लिए क्या है? अस्त्र है, क्या है? हमने आयुध कहा। आयुध। चलिए, आयुध है, उससे उसे पहचान कर लिया जाएगा कि ये वही है कि नहीं है। लेकिन उस तक पहुंचो तो तब तो परीक्षा हो भाई। उस तक जो पहुंचने की जो बीच में मार्ग है, तो अभी तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो, और जब गुस्सा बहुत ज्यादा है तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो महाराज सर्वत्र समाना, अब वो अगर शरीर में है तो उसे प्राप्त करोगे, और शरीर में नहीं है तो उसे कैसे प्राप्त करोगे? एक बात मैंने कह दिया, ऐसा प्रभु सेवक बसाई। पहली बात तो धनुष तोड़ने वाला, उसे अभी मानस अधिकार नहीं देता है कि तुम ब्रह्म कहो और मैं ब्रह्म मानूं। अब बात ये आई, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बोले मार्ग की आवश्यकता। ये विषय अलग हो गया और बढ़िया विषय हो गया, अच्छा विषय हो गया, जिज्ञासा का विषय हो गया कि उस तक ब्रह्म तक पहुंचने के लिए मार्ग की जरूरत है? और ये लिख भी रहे हैं इधर, मार्ग देखो बढ़िया लिख रहे हैं। तो अच्छा समाज, अच्छे श्रोता आचार्य जी बैठे, निशाकांत जी, लक्ष्मण अभिनेता पूर्व बैठे हैं, तार्किक लोग। तुमने कहा उस ब्रह्म को पहुंचने के लिए मार्ग। चलो हम नहीं जानते हैं तो तुम ही कुछ मार्ग बताओ कि वो ब्रह्म कैसे मिलेगा। ये तो वही बात हो गई। अथा तो नहीं भाई, तुमने ये बढ़िया विषय है, उससे भागो नहीं, इससे भागो नहीं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म प्राप्ति सभी चाहते हैं। तुमने कहा ब्रह्म को पाने के लिए मार्ग है। कौन सा मार्ग है? कितने मार्ग हैं? कौन से मार्ग हैं? कैसे मिलेंगे? इस पर थोड़ा प्रकाश डालो। बढ़िया आध्यात्मिक विषय तुमने उठा दिया, इसलिए तुमको आशीर्वाद है, साधुवाद है। बोलो। चलिए करें, वो मिलेंगे कैसे व्यास जी? वो संसार में मिलेंगे कैसे? तो हमने कहा था हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। संसार में जब व्यक्ति के पास प्रेम होता है तो मिलेंगे। अब मिलेंगे कैसे? ये हम नहीं कह रहे, स्वयं परमात्मा की वाणी है। तो कहने रे मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संसार में जब कपट छल छिद्र यानी समस्या संसार की जो है वो सारी छोड़ करके व्यक्ति जब परमात्मा के पास जाना चाहता है तो उन्हें मिलते हैं। छल कपट तज करके जो उनका स्मरण करता है उसे मिल जाते हैं, और जो कपट वो युक्त होता है उसे मिलते हैं क्या बात जी? उसे नहीं मिलते। तो मार्ग है, भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र। तो वो महाराज छल छिद्र छोड़ करके निर्मल मन होना चाहिए, और जब निर्मल मन होगा तो निर्मल प्रेम होगा महाराज, तभी वो मिलेंगे। ऐसे मिलने वाले। ये मन निर्मल होगा कैसे? क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। चंचल भी मन कृष्ण परमात्मा बलभद्र, हम गीता में कहा मन बड़ा चंचल है। तो ये मन बड़ा चंचल, चंचल भी मन कृष्ण परमात्मा बलभद्र, हम तस्याहम निग्रहम मन ने वायोरु सुदुष्करम। ये मन आंधी के वेग से विधिक चंचल है। तो ये कैसे मन निर्मल होगा? चंद्रमा मनसू जाता है, चंद्रमा के समान चलने वाला। हाँ, बहुत चंचल है मन। हाँ, आंधी के समान है, कैसे निर्मल होगा? उसके लिए वही तो साधन पूछना चाहते हैं। उसके लिए फिर गुरु जी की आवश्यकता होगी। हाँ महाराज, क्योंकि संसार में गुरु ही मिला सकते हैं उसे। गुरु जब तक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं देंगे तब तक उसका मन जो है निर्मल नहीं होगा। तो इसके लिए गुरु जी की आवश्यकता है। वैसे एक शब्द हम कहने वाले थे, बीच में आपने बोल दिया। हमने एक मार्ग बताया कि निर्मल मन से मिलेंगे। निर्मल मन अगर होगा तो मिल जाएंगे। वैसे आपका माध्यम क्या है? देखिए भोला सिंह बैठो, बढ़िया बात आ गई, अच्छी बात है, बैठो। देखिए तुमने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए मन निर्मल हो, तो भगवत प्राप्ति ही जीव का लक्ष्य है। परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि हमें इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए ये भक्ति हो रहे हैं। इसमें अनेक माध्यम है, अनेक साधन है। जप, तप, व्रत, नियम, यज्ञ, योग, साधना, समाधि, इनमें कर्मयोग, ज्ञान योग, अनेक योग है। लेकिन सब में श्रेष्ठ क्या है?
ज्ञान योग में, अष्टांग योग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि में है, सब में श्रेष्ठ कौन है? बोले भक्ति योग। सब में श्रेष्ठ क्या है व्यास जी? भक्ति। भक्ति ज्ञान भी गिरा देता, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागत बारा, भगत ही सानुकूल रघुराते ही तेयति दर्पया माया। अब भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, ये सुनिश्चित हो गया। कर्म में भी भक्ति हो, ज्ञान में भी भक्ति हो। भक्ति मिलेगी कैसे? तो मानुष्य में कहा जी जी लक्ष्मण, भक्ति मिलेगी कैसे? लोग रामायण को मानते हैं और रामायण की शिक्षाएं नहीं मानते। एक जीव ने भगवान से ही पूछा कि आपकी भक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान बोले भक्ति के साधन कहूं बखानी, असुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। पहला लक्षण क्या बताया आचार्य राम जी? प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति। ये बात नहीं लोग मानते, ये रामायण की शिक्षा बहुत कम लोग मानते हैं। प्रथम ही विप्र चरण, ये भगवान का वाक्य है। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करना पहली भक्ति है जो तुम कर रहे हो। है? ब्राह्मण है, संत है, ब्राह्मण है, उसके चरणों से प्रेम पहली भक्ति है। अरविंद, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा, और तब मम चरण उपजय अनुरागा। फिर क्या है? कथा भगवान की, भगवान की कथा। देखिए, कथा भी सुनाना समाज को जरूरी है। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, कथा बिनु शतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भैया ये मुनक्का इधर नहीं, थोड़ा सा। कथा श्रेष्ठ साधन है, सत्संग श्रेष्ठ साधन है। भक्ति स्वतंत्र, बड़ी अमृत वाणी, एक एक बात बड़े ध्यान से सुने। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो ब्राह्मणों की भक्ति, भगवान की कथा और सत्संग, फिर चौथा गुरु। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। फिर इसके बाद में शंकर जी की उपासना, जा पर कृपा न करें पुरारी, और सो न पाव मुनि भगत हमारी। शिव की कृपा से भगवान की भक्ति मिलेगी, तब मन निर्मल होगा। भगवान के चरणों में हो वे विवेक मोह भ्रम भागा। और बहुत ही सुंदर ज्ञानमयी चर्चा आप लोग सुन रहे हैं संवाद में। भार्गव परशुराम जी के रूप में अद्वितीय हमारे भारत में, भारतवर्ष में सर्वप्रथम जिनको मैं कहूँ प्रति संयुक्त नहीं है, पंडित जी खड़े हैं आपके समक्ष, और अद्भुत ज्ञान। कोई ये सोचे कि इनके ज्ञान के आगे हम निकल जाएं तो असंभव है, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से देखा है। और प्रखर परशुराम जी की भूमिका में प्रभावित हुए हैं हमारे जयराम सिंह सेंगर जी। जयराम सिंह सेंगर जी फौजी, आपके द्वारा पुनः 51 मुद्राएं, बिना ठप्पलों वाला, कुछ ठप्पलों वाला पाठ भी होना चाहिए। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बढ़िया बात चल रही थी, मेरा मन हो रहा था, वैसे नहीं होता है लेकिन पंडित जी होते हैं तो लगता है मैं भी कुछ बोलूं। जैसे निर्मल मनजन सो मोहि पावा, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, उसी तरीके योग में भी, योग में यदि आप अपने मन को नहीं साध पाए, अपने विचारों को आपने कंट्रोल नहीं कर पाया, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। धारणा समाधि में तो पर जाना ही मुश्किल है। उसी तरीके से, जिस तरीके से ब्रह्म को प्राप्त करने का तरीका योग में भी है,
हाँ, परमात्मा को प्राप्त योग के माध्यम से भी किया जा सकता है। उसका भी एक नियम है कि आपको मन को जो है रोकना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, तब आप ध्यान में जाएंगे, और जब आप ध्यान में जाएंगे तब आप परमात्मा के पास होंगे। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। देखिए गीता में ही भगवान कृष्ण ने कहा, जी जी, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण संजायते। क्या बात है। निरंतर अभ्यास करो, निरंतर वैराग्य धारण करो। और योग में योग का पहला ही सूत्र योग चित्तवृत्ति निरोधा। जब चित्तवृत्ति का निरोध होगा तब योग होगा। पंडित जी एक सवाल, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं आप योग के बारे में। 5 इंद्रियां स्थूल हैं जो हम सभी को दिखती हैं, और 5 इंद्रियां सूक्ष्म हैं, वो कब दिखती हैं? देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां। जी जी, तो जो ज्ञानेंद्रिय शरीर पंच महाभूत है, स्थूल है। शरीर से जो है 5 इंद्रियां स्थूल, और शरीर बना काहे से? 5 तत्वों से। चित्त पावक है। ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ये विषय ध्यान करना। और इनके विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द। देखिए परब्रह्म परमात्मा नारायण, और नारायण से उत्पन्न हुई महत्तत्व। महत्तत्व माने मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति के 5 महाभूत हैं। आकाश, आकाश अहंकार हुआ 3 प्रकार का, सात्विक राजस तामस। तो उस अहंकार से ये 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, जिनमें आकाश है। आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश से उत्पन्न हुआ शब्द, और शब्द कान का विषय है। आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, और वायु का विषय स्पर्श है, जो त्वचा का विषय है। वायु से उत्पन्न हुई है अग्नि, और अग्नि रूप है, तेज है, जो नेत्रों का विषय है। और अग्नि से उत्पन्न हुआ है जल, और जल जो है वो रस है, वो जीवा का विषय है। और जल से उत्पन्न हुई है पृथ्वी, और पृथ्वी गंध का विषय है, जो नासिका से संबंधित है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख मल विसर्जन के अंग, आंख कान नाक वाक त्वचा, ये वाक माने वाणी, और मल विसर्जन ये जो बताया, आंख कान नाक जीवा और त्वचा, ये है ज्ञानेंद्रिय। अब ये हो गया स्थूल विषय। सूक्ष्म है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 सूक्ष्म शरीर। अंतःकरण चतुष्टय, ये सूक्ष्म शरीर है। मरणोपरांत सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मरणोपरांत ये योग का विषय है, पतंजलि योग दर्शन। जी जी, मरने के बाद सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, और प्रादेश मात्र का शरीर मिलता है, जिसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है। यातना शरीर उसको बोलते हैं, उसी को सुख दुख प्राप्त होता है। तो ये विषय तो अध्यात्म की ओर दूसरी ओर चला गया। भगवत प्राप्ति के साधन में योग भी साधन है। एक बात कहेंगे, आपने बहुत सुंदर निरूपण किया। नहीं, जो निरूपण किया नहीं कर पाएगा कोई, हर चीज को अलग अलग करके बताया। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था, मैंने कहीं सुना था, ये जो 5 इंद्रियां हैं ये अनुभव में आती हैं हमारी, लेकिन जो ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये जब हम ध्यान के द्वारा ध्यान में जाते हैं तब उन इंद्रियों का अनुभव में होता है। और हम ध्यान में तब जा पाते हैं जब इन इंद्रियों को, मन को, जो स्थूल है, इनको जब हम रोक लेंगे, रुक जाएंगे, तब वो ज्ञान इंद्रियां प्रारंभ होती हैं, तब वो उनका आपको अनुभव होता है। ऐसे अनुभव नहीं है। इनको रोकेगा कौन? ये तो मने मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष का। मन को कौन रोकेगा? मन को साधक। साधक कौन है? अब साधक जीव आत्मा। हाँ, जीव आत्मा जो है, आत्मा जी जी, आत्मा द्वारा ही नियंत्रण होता है। आत्मा द्वारा ही इंद्रियां संचालित है, आत्मा द्वारा ही मन संचालित है, और आत्मा ही इनका साक्षी है। अगर आत्मा नहीं होगा तो इंद्रियां बेकार हैं। आत्मा निकल गया तो आंखें खुली की खुली, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। वही इसलिए आत्मा को भी फल भोगना पड़ता है। आत्मा निर्लेप है, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका, अदंड है। लेकिन मरणोपरांत तो जीवात्मा निकल करके
कभी सुअर के शरीर में, कभी कुकर के शरीर में क्यों जाती है? क्योंकि कर्मों की साक्षी रही है। वो यही बात है? बहुत बढ़िया। ये तो आप देखिए बढ़िया हो गया। और थोड़ा आप मानस से लीजिए क्योंकि कुछ हो जाए, वीर रस भी हो जाए, ये भी चाहते हैं। आइए, तो पहले तो हम वीर रस का प्रयोग होता है। चूर कचकत्ता चपेटती है चला धार, लेता है लपेट अभी एक ही फेरे में। तो आपने कहा उन्नाव जिले में वीर रस ज्यादा पसंद किया जाता है। तो देखो ज्ञान भी सुना आप लोगों ने। हम एक नई विधा हो गई कि ज्ञान को आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, इसलिए अच्छे श्रोता हो। अब आइए वीर रस की धारा। ये चूर कर चकत्ता चपेटती है चला धार, अरे लेता है अभी एक ही फेरे में दिक्कत है जात, आई फड़क जात कोलकन दबक जात, दिक्कत बखेरे में चटक चटाक से टूटती कपट पीठ, मनता दिखाई दे हरि के उधेरे में, प्रबल बयान भरगवंश मार्तंड लखी, तेरे जैसे राजकुमार लुकते अंधेरे में। देखता दिव्य प्रवेश पल भर में मर्याद खा लेता और छीनता धनुर्बाण फरसा करके घनघोर छुड़ा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की जात भुला देता और उछल उछल कर फरसाना पंडित जी तुम्हें भुला देता। अरे शूर है वंश पे प्रसिद्ध था शास्त्रा बाऊ, जिसका जहन में दूसरा न जोड़ा था। अरे काटा था कठिन कुठार से मैंने ही, यद्यपि उसके पास सैन बल थोड़ा था। सुन रे बाचाल, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने है वंश का बट तोड़ा था खड़न का हमी ने, और युद्ध में गणेश का हमी ने दम तोड़ा था। लखनलाल अब नहीं शांत रह पाएगा, ये नहीं मानते पंडित जी अभी छुट जाएगा। योगिनी करेगी तलाश, फिर सोनी प्यास बुझाएगी, आल लखन की क्रोधाग्नि से धरा भस्म हो जाएगी। ये रणचंडी ललकार रही और स्वर कहती स्वयं भगवती है, भाग जाओ मिथिला से पंडित जी तुम्हें चुनौती है। अरे तुम्हें बाप की चुनौती है। अरे मारा था ललकार का शास्त्रा बाबू अर्जुन को लखन, अरे मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, कीनी स्थापना धरा पर सुधर्म की, फहराया था शुकेत बाल ब्रह्मचारी का। वसुधा उठी थी रोए पाप वृद्ध देखकर, मानो उदय हुआ हो राज्य पाप दुराचारी का। उसको विनष्ट किया धरा पर मयंक, देखना है बल साहस बलधारी का। दोनों हाथों से कहो शक्ति लगाकर मार दो, तेरा हाथ चुनौती भृगुनंदन, मेरे कुल का संहार करो। यदि मैया का है दूध पिया, मैया का पिया है कि गैया का? अगर गैया का पिया है तो वो भी मैया है। तो यदि मैया का है दूध पिया और खराब तुम्हारा पानी है तो शक्ति लगाकर वार करो, नहीं पाई व्यर्थ जवानी है। बालक समझकर बचा रहे पर लाचार न बार करो, और देर हाथ चुनौती भृगुनंदन, मेरे कुल का संहार करो। अरे रात्रि में बरसात बहुत तगड़ी, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। जब महात्मा आए तब बूंदें बंद हैं, बिल्कुल सूखा पड़ गया महाराज। सुमित्रा लक्ष्मण, अरे दशरथ के नंदन परिजयी हो तो फंदन माही, जमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका हैं। राम के समेत आज परिहो ना दिखाई मोही, मिथिला में हुई है समर जब भयंका है। साई चौधा, अरे चलेगी 49 पौन, दम दमाए बाजे जब दामिनी को डंका है। याते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ लखन, नहीं तो युद्ध करो हुई के निरशंका है। शंका न करो युद्ध करो महाराज, शंका न करो कह रहे होके निरशंका है युद्ध करो, तो शंका छोड़ करके महाराज हम लड़ते ही हैं, हमारा काम ही लड़ना है व्यास जी। और हमारा पंथ कैसा है, हमारा लड़ाई अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं? मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, लड़ता नित झंझा बातों से, लड़ता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके मुझको अपने आघातों से, मुझको अपने आघातों से। मैं चला जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, बरखा वो ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और पीता बसंत, हेमंत और पीता बसंत। सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक
पंथ जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, लड़ता नित झंझा बातों से। बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला, और धय दे धयकेगी प्रलय मच जाएगा। हुंकार से टूटेगा वनितल, फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व सर्राएगा। छार छार कर दूंगा दुधर्ष दानवता को, और देखूंगा शिवद्रोही आज बचकर कहाँ जाएगा। और विषधर निचोरी विष पी के बुझई हो प्यास, परशु का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। परशु का प्रहार खाली नहीं जाएगा। आप परशु चलाते थे तो मेरा कहना है तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते थे मुनि साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, देखूं मैं मुनीष का कारण। यह तेरा है या मेरा है, ये तेरा है या मेरा है, इसका कर डालूं मैं विनाश। जब पथिक अकेले पथ पर ही चलते रहने की प्रबल आस, अज्ञात लक्ष्य अज्ञात पंथ हो गया पथिक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, लड़ता नित झंझा बातों से। देख के जने वो मात्र विप्रहीन जान मुझे, और गति का आबाद हूँ असीम बलधारी हूँ। और द्रोही हूँ दंभियों का, पोषक सज्जनों का हूँ। और युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ। माता पार्वती चंद्रिका देवी है, माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ। अजय हूँ मैं और देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ। और भीषण कुठार पाणी ब्रह्म विद्या विशारद, अजय धनुधर और बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी हैं, अजय हैं। और महाराज हमारा यही कहना है कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं तो एक बात आपको बता दें, इस संसार में जब समस्या हो गई, लोगों को कष्ट मिल रहा था, हाँ, तो लोगों को जब कष्ट मिल रहा था तो आप कहां पर थे? क्यों? जब यहाँ पर लोग सताए जा रहे थे तो हम आए थे धनुष लेकर के, और हम आकर के यहाँ। लेकिन वास्तव में व्यास जी एक बात आपने अभी कही थी, हम कहने वाले थे लेकिन वहां पर अनुचित लगा। आज बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। किसका? हमारा, अरे हम सभी का, हम सब का। चूंकि अगर देखा जाए इस मूर्ति को लोग देखने को तरसते हैं, लोग देखने को तरसते हैं, जल्दी से आवाहन नहीं कर पाते। और हमारा सौभाग्य है कि जिनको कभी हम अच्छी अच्छी कमेटियां बुला नहीं पाते, यंत्र में देखा करते थे, ईश्वर की महान कृपा है आज सबसे बड़ी कि आज हमारे साथ। ये राम द्विवेदी निशाकांत की महिमा है जो भोला सिंह को माध्यम बना दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। पुरानी स्मृति 35 वर्ष पुरानी ताजा हो गई। ये महाराज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुना करते थे, जाना कर खूब देखते थे, देखते खूब है, सुनते खूब है, लेकिन आज सुनाने का समय मिल गया है। तो महाराज वास्तव में उत्तर भारत नहीं, मेरी जहां तक दृष्टि जाएगी, देखिए साधारणतः लोग अनुचित मानते हैं लीला केवल हमारे भारतवर्ष में होती है, बस। और भारतवर्ष में हमारा अवध प्रांत जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोग जो भगवान राम की लीला कर देंगे वो संसार में कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये कहा जाए विश्व स्तर का तो अति संयुक्त नहीं है, लेकिन लोग संयुक्त लगाने लगते हैं, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारत में सर्वश्रेष्ठ हमारे भार्गव परशुराम जी और सभी लोग सर्वश्रेष्ठ भी हैं। और एक बहुत बड़ा विषय है कि हमको आज यहाँ पर जो आने का अवसर है, हम तो ये राम जी की महान कृपा है हमारे ऊपर कि लगभग 15-16 साल हो गए हमको इस मंच में रहते हुए।
लेकिन सोचा करते थे शायद कभी मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन सौभाग्य है। चलिए अच्छी बात, बोलिए। आइए, महाराज का प्रभाव जान लिया, स्वभाव जाना, अब जानने की आवश्यकता ऐसी लगाओ। अगर देखिए ऐसा है बेटे, अभी 2-4 छंद और चलें क्योंकि बड़ी अपेक्षाएं हैं। अभी स्वभाव न दिखाओ, चलने दो। लेकर मानव जन्म जगत में, और ये बात देखिए हमारे विजय गुप्ता जी माधोपुर निवासी, आपकी ओर से दोनों ही कलाकारों को 50-50 मुद्राएं, साथ ही लाला चक्की वाले गणेशी खेड़ा जो व्यवस्थापक हैं इस कार्यक्रम के, आपकी ओर से भी 50-50 मुद्राएं दोनों ही कलाकारों को सस्नेह भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बरसात होती रहे तो खेती हरी भरी रहे। नहीं तो लेकर मानव जन्म जगत, बरसात जब होती है तो भेदभाव नहीं होता है कि एक खेत सूखा पड़ा रहे और सब खेतों में बरसे। चलिए, तो बरसात यानी कि पुरस्कार देने वालों से निवेदन है कि दें तो सबका सम्मान करें, पंक्ति भेद ना करें। बोलिए बेटा, बोलिए। लेकर मानव जन्म जगतों में ममता से ही आता है, सागर में चढ़ता जाता है, सागर में बढ़ता जाता है, मेघों तक चढ़ता जाता है, पर वहां नहीं जा पाता है। कहा वहां जब भी वो जाता है तो 4 जने के कंधों पर से ही जा पाता है, धन वालों के, बल वालों के। समस्या क्या है? समस्या क्या? अभी तो बहुत अच्छा बोल रहा था। कम है वहां से, कम है, इसको बढ़वाओ जरा सा। रिकॉर्डिंग हो रही है। धन वालों के, बल वालों के बड़े बड़े बेटे हैं रे, किंतु लसगरों के नीचे वे चुपचित होकर लेटे, सह न सके सर दर्द कभी, सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए हैं, समय आ गया चलने का, तो ये धनवंतरी काम न आए। नाड़ी जब छूट गई नर की, मनुष्य की जब ये नाड़ी छूट जाती है, अर्थात जीवात्मा जब शरीर को छोड़ देता है, तो परिवार के सदस्य करते क्या हैं? नाड़ी जब छूट गई नर की, तो ये प्रियजन कितना कर पाए, 4 जने कंधों में लेकर मरघट तक ले आए, बहुत बड़ा परिवार बनाया। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज की जीवन की यात्रा कितनी लंबी है? तो उत्तर